अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनल मेडिसिन हूँ। मैं नेफ्रोलॉजी का प्रोफेसर भी हूँ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, जिन्ना हॉस्पिटल में। मैंने डाइट पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, इतनी ज़्यादा बनाई हैं कि कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद मैं डाइटिशियन हूँ या न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं फ़िज़िशियन हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, ट्रांसप्लांट फ़िज़िशियन हूँ। डाइट पे मेरी एक पूरी डाइट की वीडियो की सीरीज़ है, उसी को हम एक वीडियो में कंबाइन कर रहे हैं क्योंकि कभी कभार लोगों के लिए वो सारी अलग-अलग से देखना मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक उसका ब्रीफ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दूंगा किडनी डिजीज़ में डाइट का, हर तरह की गुर्दों की बीमारी में। तो उसमें साथ साथ हम बात करेंगे हम किसकी बात करें। एक मैंने और भी कॉम्प्रिहेंसिव किडनी डाइट या रीनल डाइट पे वीडियो बनाई है, वो भी तकरीबन इससे मिलती जुलती है, उसको भी देखें। इस पर मैं थोड़ा एम्फसाइज़ इसलिए कर रहा हूँ कि इसके बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं, लोगों की गलत फहमियाँ हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत अच्छी कोई डाइट लेने वाली होती है तो वो नहीं ले सकते बेचारे, और जो नहीं लेनी चाहिए वो लेते रहते हैं। तो इसलिए मैंने इस पर थोड़ी सी एफ़र्ट की है ताकि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, जो खुराक या जो ग़िज़ा वो इंजॉय कर सकते हैं, उन्हें करनी चाहिए, और जिससे परहेज़ करना चाहिए उससे करना चाहिए। तो इसमें पहले तो ये कि डाइट इम्पॉर्टेंट क्यों है। डाइट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि डाइट जो है गुर्दे की बीमारी में उसको बढ़ने की रफ्तार को, प्रोग्रेशन को कम कर सकती है। किडनी डिजीज़ को प्रिवेंट भी कर सकती है अगर अर्ली स्टेज पे की जाए, ट्रीटमेंट या बीमारी होने से पहले की जाए। तीसरा ये कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जब होती है, जो किडनीज़ नॉर्मली काम करते हैं, जब वो काम नहीं करते तो फिर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे आपका फास्फोरस पोटेशियम बढ़ता है। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को डील करने के लिए भी डाइट का रोल है। तो डाइट का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम हर स्टेज की, हर सिचुएशन में जो डाइट की बात करेंगे उसमें बात करेंगे कि पानी कितना ले सकते हैं, पोटेशियम फास्फोरस वाले खानों का क्या करना है, प्रोटीन का क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करना है। तो ये एक ऑथेंटिक और कॉम्प्रिहेंसिव डाइट प्लान है। लेकिन सबसे अहम बात ये कि डाइट इंडिविजुअलाइज होती है। ये जनरलाइज रूल्स एंड प्रिंसिपल हैं जो हम फॉलो करते हैं जब हम आपको बता रहे होते हैं। तो अगर आपका डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आपको बताता है आपके लिए, तो फिर आपने वही फॉलो करना है। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है उसकी 5 स्टेजेस हैं। जो स्टेज 1 से 2 है, जिसमें आपका GFR अभी 60 से ऊपर होता है, उसमें कोई ख़ास डाइटरी प्रिकॉशन नहीं होती। अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर है तो आप नमक कम लेते हैं, शुगर वाली चीज़ों का परहेज़ करते हैं, यही आपकी डाइट होती है। कम से कम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप सिर्फ हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं, बैलेंस मुतवाज़न खाना खाएं, फल सब्जियां खाएं, पानी जितना मर्ज़ी पिएं, अपनी लाइफ इंजॉय करें, लेकिन अपने आप को फ़िट रखें और अच्छी खुराक खाएं। लेकिन इसमें कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पानी भी आप जितना चाहें पी सकते हैं। जो अंडरलाइंग वजह है उसके मुताबिक अगर डॉक्टर कोई रिकमेंड करता है तो वो चेंजेस आप कर सकते हैं। ये साथ साथ जो स्लाइडें मैं देख रहा हूँ ना, ये मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो अगली स्लाइड है किडनी फंक्शन वर्सेस टाइम के डाइटरी इंटरवेंशन का फ़ायदा क्या होता है। ये ग्राफ में आप देख सकते हैं कि अगर डाइट आप करेंगे, ये जो रेड लाइन नज़र आ रही है, तो आपकी किडनी डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन स्लो हो जाएगी। आपका GFR आहिस्तगी से ड्रॉप करेगा, तेज़ी से ड्रॉप नहीं करेगा, आपकी क्रिएटिनिन नहीं बढ़ेगी। तो ये इनका फ़ायदा है। अब हम आ जाएँ जो स्टेज 3 और 4 है, जब आपका GFR आपका जो है ना, आप समझें कि स्टेज 3 में आपका जो GFR है वो 60 से 30 और 4 में 30 से 15। तो 15 GFR से 60 GFR तक के जो लोग हैं उनमें किडनी डाइट की बड़ी अहमियत होती है, ताकि आप कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट कर सकें, डिज़ीज़ को स्लो कर सकें। और अगर सॉल्ट और ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से आप लेंगे तो आपका फिर गुर्दों की बीमारी के साथ साथ दिल की बीमारी का चांस भी कम होता है। तो टू स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ CKD एंड टू ट्रीट द कॉम्प्लिकेशंस, ये इसकी अहमियत है। अब ये आप देख सकते हैं CKD स्टेज 3, 4, GFR 15 से 16। इसमें एक पूरा मैंने ये चार्ट बनाया कि पानी कितना लेना है। यूजुअली कोई पानी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नमक कितना लेना है, कम ले अगर स्पेशली ब्लड प्रेशर है। प्रोटीन कितनी लेनी है, 0.6 से 0.8 ग्राम पर kg बॉडी वेट, ये आपका डॉक्टर बता सकता है कैसे लेनी है। कार्बोहाइड्रेट फैट्स को थोड़ा लिमिट आप करते हैं, स्पेशली अगर डायबिटीज़ है। फ्रूट्स वेजिटेबल में कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है अगर आपका पोटेशियम और फास्फोरस ठीक है, और कैल्शियम में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये फिर इंडिविजुअली बताया कि पानी आप अपनी मर्ज़ी से पी सकते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह लेने हैं, प्रोटीन किस तरह से लेनी है, फ्रूट्स वेजिटेबल, और जो फैट्स हैं उसको किस तरह से लेना है, ये सारी उसकी पिक्चर्स में दिखाया गया। तो इसमें कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन नहीं है जब तक
आपका जो है ना वो पोटेशियम और फास्फोरस ठीक है। लेकिन अगर पोटेशियम और फास्फोरस आपका बढ़ता है तो फिर इस सिचुएशन में आपको कम पोटेशियम और कम फास्फोरस वाले खाने लेने चाहिए। जैसे कि ये इशू स्टेज 4 में, फिर आगे स्टेज 5 में और ज़्यादा हो जाता है। तो स्टेज 5 में ज़्यादा रोल जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं किडनी डिजीज़ की वजह से, जैसे पोटेशियम और फास्फोरस खून में बढ़ता, उसको ट्रीट करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा फोकस इन एडिशन टू सॉल्ट और प्रोटीन इनटेक के आप कम करते हैं, जैसे पिछली स्टेजेस में करते हैं। पोटेशियम वाले खानों को लिमिट करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि 60 मिलीमोल्स या 2 ग्राम से कम पोटेशियम लें। इसी तरह से फास्फोरस 800-900 मिलीग्राम पर डे से कम लें, स्पेशली अगर आपका पोटेशियम 5 से ज़्यादा है और फास्फोरस 4 से ज़्यादा है। कैल्शियम की इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये सारा आप देख रहे हैं हाई पोटेशियम फूड्स, ये मेरी बुक से ही है, ज़्यादा पोटेशियम वाले खानों की लिस्ट है जो परहेज़ करना है। तो इसमें सारे ज़्यादा पोटेशियम वाले खाने बताए हैं, जैसे माल्टे हैं, माल्टे का जूस है, केले हैं, कीवी है, नाशपाती है और ऑरेंजेस हैं, खरबूजा, तरबूज है, बहुत सारा जो जूसेस हैं, फ्राइज़ हैं, टमाटर हैं, और नीचे ये सारी दूध, ड्राई फ्रूट, ये सारी फूड्स हैं हाई इन पोटेशियम। तो अगर आपका पोटेशियम 5, 5.5 से ज़्यादा है तो फिर आपने कम लेनी है। इसी तरह से ये ज़्यादा फास्फोरस वाले फूड हैं जिसमें मेन डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, पिज़्ज़ा, ब्रेड, नट्स, चीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ब्लैक सोडाज आ जाते हैं, कोक, पेप्सी वगैरह, दूध, ये आपने कम लेनी है, स्पेशली अगर आपका फास्फोरस ज़्यादा है। जब आप डायलिसिस पे चले जाते हैं तो फिर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो जाती है। फिर हम आपको कहते हैं कि आप पानी कम लें, स्पेशली अगर यूरिन आउटपुट आपका कम आ रहा है। प्रोटीन अब हम बढ़ा देते हैं इस सिचुएशन में, हम आपका जो है ना गोश्त, चिकन, दालें आपको कहते हैं ज़्यादा लें, क्योंकि आप प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं रही, आप ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन इसमें मेन होता है पोटेशियम और फास्फोरस। जो पोटेशियम और फास्फोरस वाले खाने डायलिसिस मरीज़ों को वो कम से कम लेने चाहिए, क्योंकि इनमें लामहला पोटेशियम और फास्फोरस बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये आपने इसमें कम करने है, जो मेन इसमें लिमिटेशन आती है। और पानी का आ जाता है और नमक का आ जाता है। नमक ज़्यादा लेंगे तो प्यास ज़्यादा लगती है, तो फिर आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो फ्लूइड ओवरलोड में जाते हैं। अब किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट की आगे आ जाती है नंबर 6 पे जो स्लाइड है। जो किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट में ना ज़्यादा अहमियत हो जाती है, क्योंकि उनके किडनी फंक्शंस तो नॉर्मल है, वो सारा कुछ खा सकते हैं। 2 पॉइंट है, एक तो सेफ़ होनी चाहिए, फूड की हैंडलिंग हाइजीनिक होनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है अलहदा से, वो भी देखें। स्टीरॉयड की वजह से आपको भूख ज़्यादा लगती है तो बहुत ज़्यादा खाएं ना, कैलोरिक इनटेक आपका क्लियर होना चाहिए। चौथा ये कि जो अनार और ग्रेप फ्रूट का जूस है वो ड्रग से इंटरेक्ट करता है, वो आप नहीं ले सकते। अल्कोहल नहीं आपको ड्रिंक करनी चाहिए। और बाकी तकरीबन नॉर्मल इंसानों वाली आप डाइट लेंगे। अगर शुगर है तो शुगर का परहेज़ करेंगे, नमक है तो नमक आप कम लेंगे अगर ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा कुछ सिग्निफिकेंट तब्दीलियाँ नहीं आपको करनी पड़ती, लेकिन अगर आपके केस में कोई करनी पड़ती तो फिर वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा। आगे आ जाती किडनी स्टोन। किडनी स्टोन वाले पेशेंट पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, नमक और गोश्त कम इस्तेमाल करते हैं। मोर वाटर इनटेक, इतना कि आपको 2.5 लीटर यूरिन आए। और सॉल्ट और प्रोटीन इसलिए आपने कम लेनी है कि इससे स्टोन बनती है। ऑक्सलेट वाले खाने आपने कम से कम लेने, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल आ जाती हैं, स्पिनच वगैरह आ जाती है। चावल आप ले सकते हैं। सिट्रेट वाले खाने ज़्यादा लेने, जिसमें आपका लीमू आ जाता है और आपका माल्टा वगैरह आ जाता है, कीनू वगैरह आ जाता है। कैल्शियम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट दूध नहीं लेना चाह रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। कैल्शियम कंटेनिंग सप्लीमेंट ना आप लें, लेकिन कैल्शियम ले सकते हैं, कैल्शियम कंटेनिंग डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो ऑक्सलेट कम लेना है, कैल्शियम नॉर्मल लेना है, सिट्रेट ज़्यादा लेना है, प्रोटीन कम लेनी है, नमक कम लेना है और पानी बहुत ज़्यादा पीना है। आगे आ जाती है कि कौन कौन सी डाइट किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं, किडनी प्रोटेक्टिंग डाइट कौन सी है। तो उसमें कम नमक वाला खाना, कम प्रोटीन वाला खाना, ऐसा खाना जिससे वज़न कम हो, वैसे कम खाना। अर्ली स्टेज में कीटो डाइट और डैश डाइट, जिसमें नमक कम होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा होते हैं। ये सारी किडनी प्रोटेक्टिंग डाइट्स हैं। फिर लोग पूछते हैं कि किडनी को डैमेज करने वाले खाने कौन से हैं। वो ये हो सकता है कि अगर आपको स्टोन डिजीज़, आप कम पानी पिए तो वो डैमेज कर सकता है। ज़्यादा सॉल्ट लें, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड लें, प्रोटीन ज़्यादा लें, एनिमल प्रोटीन ज़्यादा लें, ज़्यादा शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लें। तो मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई है कि 10 कौन कौन से खाने हैं, वो अलहदा से वीडियोस को देखें। 10 फूड्स जो किडनी को डैमेज कर सकती हैं, उसको भी देख लें। फिर मिसकंसेप्शन क्या है। एक मिसकंसेप्शन बहुत है कि पानी
अर्ली स्टेज में कम कर देते हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। दूसरा ये कि कहते हैं जी प्रोटीन बिल्कुल बंद कर दें, गोश्त चिकन दालें बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं होती, अब कम करते हैं। तीसरा ये कहते हैं कि आप बनाना नहीं खा सकते, चावल नहीं खा सकते, दूध नहीं पी सकते, सब गलत है। अगर आपका पोटेशियम फास्फोरस ज़्यादा है तो फिर बनाना और डेयरी प्रोडक्ट्स की रिस्ट्रिक्शन होगी, लेकिन अगर वो ठीक है तो आप खा सकते हैं। तो हर एक खुराक हर बंदे के लिए थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है बेस्ड ऑन उसके इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है मेरे ख्याल में। फिर कुछ लोगों को साथ शुगर या ब्लड प्रेशर होता है तो उसकी डाइट उस लिहाज से करनी चाहिए। फिर एक बीमारी होती है, नंबर 12 स्लाइड है, गुर्दों की सोजस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या करना है, इसमें कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं, इसमें मेन जो मिसकंसेप्शन है वो प्रोटीन का है। लोग कहते हैं जी प्रोटीन कम ले, प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा निकल रही है, कोई डाटा नहीं है, आप नॉर्मल प्रोटीन इसमें ले सकते हैं अनलेस कि आपकी क्रियाटिन बड़ी है, आपको स्टेज 3-4 है, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, उसमें प्रोटीन थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। मेन इसमें आपने नमक कम लेना है, क्योंकि नमक कम लेंगे तो एडीमा कम होगा, स्वेलिंग कम होगी। तो बेसिकली इन समरी आपको मैंने 5 की 5 स्टेजेस में, किडनी स्टोन में, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, किडनी डैमेजिंग, किडनी प्रोटेक्टिंग डाइट्स, मिसकंसेप्शन, सारे थोड़े से टाइम में कॉम्प्रीहेंसिवली बताने की कोशिश की है। तो ये आखिर में है नेफ्ट चैट विद डॉक्टर शफीक चीमा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो नीचे हमारा अपॉइंटमेंट का नंबर है। बहरहाल कहना ये था कि किडनी डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, एंड आई वुड ऑलवेज़ लाइक टू क्लैरिफाई सम ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स, ताकि लोगों को सही अवेयरनेस हो और लोग सही तरह से डाइट अपनी कर सकें, जिसका एक सिग्निफिकेंट रोल है टू प्रोटेक्ट योर किडनी इन एडिशन टू मेडिकेशन। लेकिन इन डाइट के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपकी ट्रीटमेंट सही तरह से एडजस्ट की हो। ट्रीटमेंट या मेडिकेशन में थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ऊपर होगा या प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल रही होंगी तो उसका रोल बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डाइट। डाइट का उतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं रह जाता अगर आपकी मेडिकेशन ही गलत है। आप सारी ये डाइट कर लें और दवाइयों में आपके एसी इनहिबिटर नहीं है, ARB नहीं है, SGLT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट नहीं है, मिनरलोकार्टिकाइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट नहीं है, तो आपकी डाइट सारी इट विल ऑल गो इन वेन। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।